महाराज, ऐसा बहन और भाई का संबंध होता है। केवल एक ये नहीं कि बहन ने अगर कुछ मांग लिया और भाई ने कुछ दे दिया वहीं तक का संबंध है, तिलक लगवाया और 100-500 का लिफाफा दे दिया वहीं तक का संबंध है। नहीं नहीं, इस दूज का नाम है यम द्वितीया। यम द्वितीया का मतलब है सूर्य नारायण भगवान की धर्म पत्नी माता छाया के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं यम, उनके बाद में जो बहन उत्पन्न हुई हैं यमुना जी। महाराज, कितना आत्मीय प्रेम होगा अगर यमुना जी का संपूर्ण परिवार देखा जाए। यमराज, शनि महाराज, यमुना जी, ताप्ती, कितना कितना सुंदर परिवार है। एक बार एक मुखिया जी ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए थे और ठाकुर जी की सेवा में लगे लगे मुखिया जी भगवान से रोज लाड़ लड़ाते, ठाकुर जी का रोज श्रृंगार करते, ठाकुर जी को नए नए वस्त्र आभूषण धराते, सुंदर सामग्री सिद्ध करके भगवान को सामग्री धरा देते, बड़ा सुंदर साज सजाते। एक बार मुखिया जी की ग्रह दशा पर 7.5 आ गया और मुखिया जी की ग्रह दशा पर जब 7.5 आया, शनि जब लगा, अब मुखिया जी कष्ट में हो गए, परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए, आए दिन बड़े कष्ट में रहते। एक दिन मुखिया जी की आंखों में जब जल भर गया, नैनों में जल भर गया, तब श्री ठाकुर जी महाराज स्वयं प्रकट होकर पूछे, क्यों मुखिया जी आज आपके नैनों में जल भरा हुआ है, बात क्या है? शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं या ठाकुर जी से लाड़ लड़ाएं, ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी की अर्चना करें, पाठ करें, पूजन करें, ठाकुर जी का स्नेह लड़ाएं, उस समय पर श्रृंगार करते समय, पूजन करते समय, सेवा करते समय, भगवान की आराधना करते समय आपकी आंखों में जल नहीं होना चाहिए। भगवान की अर्चना करते समय जल क्यों आए, किस लिए? उस जल की महत्वता क्या? और महाराज मुखिया जी बोले, ठाकुर जी समझ में नहीं आ रहा, आज तो शरीर में कष्ट बहुत है और मन में मानसिक टेंशन बहुत है। बाबा बोले, क्यों चिंता करते हो? झारी जी में से यमुना जी को प्रकट करा मेरे ठाकुर जी ने, और यमुना जी को प्रकट कर मेरे ठाकुर जी बोले, यमुना आज आप मुखिया जी जब झारी जी भर रहे थे, आपका श्रृंगार कर रहे थे, ऊपर से वस्त्र ओढ़ा रहे थे, तब आपको मन में है कि आज मुखिया जी के नैनों में जल भरा हुआ है? यमुना जी बोली, ठाकुर मेरे को मालूम है कि आज मुखिया जी के नैनों में जल है, और क्यों है वो भी मैं जानती हूं। जानती हो? हाँ, क्यों जल है? तो कहा, जल होने का केवल एक कारण है कि मेरे भाई शनि की दृष्टि मुखिया जी पे पड़ गई। ओहो, 7.5 वर्ष तक रहेगी। भगवान कृष्ण बोले, यमुना अगर शनि महाराज आपके भाई हैं, हमारे तो साले हैं, यदि बहन बोले तो क्या भाई मानेगा नहीं? बोलो प्रभु क्या चाहते हो? बस जाओ और शनि महाराज से कहो, जो ठाकुर जी से लाड लड़ाए, जो भगवान की सेवा में डूबा रहे, जो भगवान की भक्ति में सदा डूबा रहे, उस पर कभी न 7.5 लगे न ढैया लगे। शनि की कुदृष्टि उस जीव पर नहीं पड़ना चाहिए। उस
जीव पर दृष्टि ना पड़े। ठीक है, यमुना मैया पहुंची सबसे पहले शनि महाराज जी के पास में। शनि महाराज जी से कहा, भैया मेरा निवेदन स्वीकार करोगे? क्या बात है बहन? बस मैं चाहती हूं कि जो लाडले की सेवा करे, जो ठाकुर जी की सेवा करे, जो भगवान की भक्ति में डूबा रहे, उस पर आपकी दृष्टि नहीं पड़े। शनि महाराज बोले, नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। कर्म का दंड जीव को भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे दंड अधिकारी बनाया है। जो किया है वो तो भोगना है, चाहे वो संसार का कोई जीव क्यों ना हो। आपको पहले भी कथा में कहा, किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से जरूर डरो, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। महाराज, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। अर्थात मानव का यदि शरीर मिला हो तो अपना कर्म श्रेष्ठ करते हुए चलो, श्रेष्ठ कर्म करिए। महाराज, शनि महाराज ने कहा, यह नहीं हो सकता, यह हो ही नहीं सकता। जो नहीं हो सकता मैं वर नहीं दे सकता। यमुना जी वापिस लौट कर आ गए। समय आया, कार्तिक का महीना था। यमुना जी इससे पहले शनि महाराज के पास बारंबार जा चुकी हैं। यमराज के पास भी यमुना जी कई बार जा चुकी है, बार बार विनती कर चुकी है, पर मानते ही नहीं। कार्तिक का महीना और महाराज द्वितीया तिथि शुक्ल पक्ष की। आज यमुना जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है महाराज, बड़ा सुंदर श्रृंगार। महाराज, क्या साज सजाया है मेरी माँ ने। मस्तक पर बोर, कानों में कुंडल, गले में हरवा, हाथों में चुड़ला, सुंदर लहंगा चोली चूंदड़ी माँ धारण करी। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। और आज माँ यमुना जो जा रही है ना, सारे वैष्णवों को पार करने जा रही है। जिस दिन बहन भाई के घर पर जाए या भाई बहन के घर पर आए, उस दिन बहन के चेहरे की चमक ही दूसरी रहती है। हम भाइयों के चेहरे की चमक तो नहीं कह सकते, पर बहनों के चेहरे की चमक कह सकते हैं कि बहन मायके आए या भाई बहन के घर जाए, इन दोनों में बहन के चेहरे की चमक ही दूसरी होती है। और केवल एक बात याद रखिएगा, यमुना मैया केवल अपने कार्य के लिए नहीं जा रही हैं, यमराज के पास में, शनि महाराज के पास में। यमुना मैया केवल अपने कार्य के लिए नहीं, कई वैष्णव, हजारों वैष्णव तार दिए, जय जय यमुना मैया। कई पापी पार उतार दिए, जय जय यमुना। केवल अपने कार्य के लिए यमुना जी नहीं जा रही, यमुना जी जा रही हैं संपूर्ण भूमंडल के उद्धार के लिए। सारे
देवी देवता के चरणों का दर्शन अगर आप करेंगे तो सबके चरण एक साथ दर्शन होंगे। पर यमुना जी के चरण का यदि आप कभी दर्शन करेंगे तो यमुना जी का चरण एक आगे एक पीछे है। क्यों? क्योंकि यमुना हर पल, हर घड़ी, हर क्षण दौड़ती हुई नजर आ रही है वैष्णवों को जोड़ने के लिए, भक्तों को जोड़ने के लिए। यमुना मैया हर पल हाथ में माला लिए दौड़ती हुई नजर आ रही है कि मेरे वैष्णवों को मुझे इस माला में पिरोना है, मेरे वैष्णवों को मुझे जोड़ना है, भक्ति के धागे में जोड़ना है, प्रेम के धागे से जोड़ना है। भागती नजर आ रही, इतनी सुंदर श्रृंगार कर कर मां यमुना चली है, बड़ी सुंदर। महाराज जब बड़ा सुंदर श्रृंगार कर कर पटरानी यमुना जी चली, बीच मार्ग में भगवान कृष्ण मिल गए, मेरे ठाकुर जी प्राप्त हुए। ठाकुर जी ने पूछा, यमुना कहाँ जा रही हो? यमुना जी कह रही हैं, उस दिन गई थी शनि महाराज के पास में पर वर प्राप्त